FBR से जो डाटा लीक हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, जिसमें गुर्बत की कहानी है कि कितने कस्म परसी के दिन गुजारेंगे, ख़ानदान के पास पैसा भी नहीं है और बड़ी परेशानी का आलम है उनके लिए। तो वो जो डाटा लीक हुआ उनके टैक्स का, वो बताया जाता है कि इसमें मरियम नवाज साहबा का हाथ है और ये कोई डॉन लीक्स की तरह की कहानी है। हुकूमत वक्त ये खोज लगाया कि टैक्सेस पे हुए कि नहीं पे हुए, वो सारे के सारे जो रिटर्न्स जमा करवाए गए वो ठीक थे नहीं थे, वो बेचारे जर्नलिस्ट को पकड़ के आपने बंद कर दिया। लोग तो फिर ये समझते हैं कि इक़्तिदार के लिए आपको ताकतवर हलकों की तरफ देखना चाहिए, वाशिंगटन को देखें, लंदन को देखें या कहीं और देखें। जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर तो आप हुकूमत में नहीं आते। परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है ना, हमें अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट तो है ना हमारा, मतलब ऐलान नहीं कर रहे और इस उम्मीद पे हमारी शराफिया बैठी है कि हमें डूबने नहीं देंगे, ये हमें जो है वो डिफॉल्ट नहीं करवाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और आज हमें ज्वाइन किया है ARY इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब खावर घुमन साहब ने और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब सईद काजी साहब ने। और जो मौक़ात हैं दो, वैसे तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हुकूमत ने तोशा खाना के मामले पर अब लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा है कि मुल्क की सलामती बड़े ख़तरे में आ जाएगी अगर हमने बताया कि कौन कौन सा सामान कौन कौन सा हुक्मरान ले गया। मतलब अगर जरदारी साहब की गाड़ियों की खबर आ जाए, नवाज़ शरीफ साहब ने जो तहाइफ चुराए हैं उसकी खबर आ जाए, शहबाज शरीफ साहब जो हाथ मार रहे हैं उसकी खबर आ जाए, या माजी में जो हमारे साबका आर्मी चीफ्स हैं, ये बड़े बड़े लोग, अगर इन्होंने जो हाथ मारे हैं, अगर उनकी खबरें निकल गई, पाकिस्तान के अवाम को पता चल गया, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए हम वो चीज़ें आपको देने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी ये तोशा खाना वो चीज़ थी, वो इशू था, घड़ी का इशू, जिस पर लफाफियों ने, लफाफों ने, बड़े बड़े चैनल ने, बड़े बड़े मोतबर सहाफ़ियों ने, मैं आपको उनके नाम गिनवा सकता हूँ, उनकी तस्वीर दिखा सकता हूँ, जिन्होंने ये कोहराम बर्पा किए रखा पाकिस्तान में। जब लोग महंगाई में पिस रहे थे, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा था, ये हुक्मरान जो हैं ये चोरी दरवाज़े से आके इन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा किया, सहूलतकारों की मदद से पाकिस्तान की मईशत को इस तबाही पर पहुँचाया। तो उस वक्त तोशा खाना और इमरान खान की घड़ी और बुशरा बीबी साहबा पर और पता नहीं क्या क्या ऑडियो लीक करके मरियम नवाज साहबा ने और उनके यहाँ पर लफाफियों ने एक बहरान बर्पा किए रखा। और शहबाज शरीफ भी यही गुफ्तगू करते थे। लेकिन आज वो मुनाफ़कत और वो जो घटियापन है, वो जो आज लाहौर हाई कोर्ट में ये कह दिया हुकूमत ने कि जनाब वो तो मुल्क की सलामती को ख़तरा आ जाएगा, तो इसलिए हम तफसीलात नहीं दे सकते। हम ये जो चोरी और डाका मारा है इन माजी के हुक्मरानों ने, हम अब उसकी तफसीलात नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ इमरान खान को ख्वार करना चाहते थे मीडिया में, वो हमने कर लिया। एक तो ये स्टोरी है। दूसरा जनाब, जो बड़ी एक अहम जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको लंबा करने की कोशिश की जा रही है, बना के कि इसको हम लंबा कर दिए जाए। कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन बताया जा रहा है कि यार लोगों की ख्वाहिश है। और तीसरी इंफॉर्मेशन, जो डाटा लीक केस है उसमें बताया यह गया है कि जनाब उसमें जो लीक्स हुई, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये डॉन लीक्स की तरह की लीक्स हैं। जो डॉन लीक में मुलव्वस किरदार थे, जिनको राहील शरीफ साहब ने माफ़ीनामा दे दिया था और उस माफ़ीनामे को जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंटिन्यू कराया था, तो वो जो उसमें जो खातून थी, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी थी, मुबैना तौर पर यह पता चला है कि ये जो डाटा लीक्स थी, जिसमें जनरल बाजवा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, वो दर हकीकत मरीम नवाज़ के कहने पर, उनके साथियों के कहने पर, ये इन्फॉर्मेशन है कि कहने पर ये उन्होंने सब कुछ किया। और कैप्टन सफदर जो बात कर रहे हैं, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है जनरल बाजवा का नाम लेकर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले और जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम लेकर पाकिस्तान की अदलिया पर हमले। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त सदीक जान कह रहे थे कि अदालतों से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं इस हुकूमत को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 7 दिनों में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन वहाँ पर अदालत तारीख पे तारीख दे रही है और अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई वहाँ पर उनका जवाब कि जिसमें कोई इलेक्शन की तारीख तय हो वो नहीं। तो वो जो कुछ भी हो रहा है अदालत में उसका जो बेनिफिशरी हैं वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में इलेक्शंस नहीं चाहते। तो ये हमारे इश्यूज़। खावर गुमन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो जनाब, ये तोशा खाना वाले मामले में आपने भी देखा क्या कैंपेन थी, और अब ये कहते हैं कि जनाब वो तो था ही कुछ नहीं और उससे तो मुल्क की सलामती में ख़तरा आ जाएगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए समी भाई, तो खाना का जहाँ तक केस है, शुरू दिन से हमारी नून लीग वालों से बात होती थी, जो हुकूमत के अंदर बाहर जो लोग थे, इन लोगों को खुद इस बात का यकीन था कि तोशा खाना केस से कुछ नहीं निकलना, और वो एक मीडिया स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया उस सारे के सारे मामले को लेके, क्योंकि उनके सामने था इमरान खान। आपको याद होगा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ ने कहा था, और हमने भी देखा जो कई मुलाकातें इमरान खान से बहसीत प्राइम मिनिस्टर हुई कि वहाँ पे वो आधा जो पानी के अंदर, जो बोतल के अंदर अगर आधा पानी रह जाता था तो वो भी कहते रखो यार, क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो उसके ऊपर इस तरह का वो माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाना कि इमरान खान ने अपनी ज़ात को कोई नफ़ा देने के लिए ऐसा काम किया होगा, वो इनको भी पता था, इदारों को भी पता था, सबको इस बात का इल्म था। अब ये इसमें से कोई कानूनी मुशकाफी इस्तेमाल करके, कोई ना कोई तरीकाकार इस्तेमाल करके वो करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, उनको इस बात का एहसास था कि इमरान खान को तोशा खाना केस में फंसाया नहीं जा सकता। काबीना की कमेटी बनती है, वो डिटरमिन करती है प्राइस, उसके बाद आप तोहफा ले जाते हैं, उसके बाद तोहफे के साथ आपने जो भी क्या करना है वो आपकी मर्जी है। इमरान खान का जो तर्ज जिंदगी है वो भी हमारे सामने है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन मैं जो चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था खावर, वो ये था कि इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, सब कुछ किया, और फिर अदालत में जाके कहा कि जी मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी अगर हमने तहाइफ की तफसील दी। तो वो ख्वाजा आसिफ ही कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये जो लोग हैं जो जाके अदालतों में ये बयान देते हैं, या मैं जो नून लीग के जो बड़े बड़े जुगादरी आके तो टीवी पर बातें करते हैं, तो कोई शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। सियासत में मोरालिटी अगर ना हो तो सियासत तो फिर वो मतलब चंगेज़ी रह जाती है, सियासत तो नहीं है वो। समीर भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है इसका आईनी और कानूनी नुक्ता तोशा खाना के हवाले से, वो इमरान खान पहले दिन से वो सॉलिड ग्राउंड पे था, तमाम जो शवाहिद उन्होंने सामने रख दिए। अब दूसरा जो एलिमेंट ये था कि आपने मीडिया ट्रायल कर रहा है इमरान खान का। इमरान खान ने खाना खाबा की तस्वीर वाली जो है वो घड़ी बेच दी। जब आपको याद होगा, पहला ही इफ्तार डिनर हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, आप वहां पे मौजूद थे मेरी इत्तला के मुताबिक, मुझे तो नहीं बुलाया गया था। नहीं, मैं गया था और मुझे वो खाना खाने का शर्फ हासिल है जो शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों को पहला खाना दिया था। हम भी खैर सगाली के तौर पे गए थे वहाँ पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे वो पूरी डिशेस भी याद हैं। अच्छा, कोई सिग्नल इशू आ गया, दोबारा मिलाते हैं उनसे। सईद काजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भाईजान, ये खाना काबा के मॉडल भी बिकते हैं, तस्वीरें वालों बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि देखें इससे बड़ी बेहुरमती क्या हो सकती है कि खाना काबा की तस्वीर बनी और वो चीज़ उन्होंने बेच दी है। तो बाज़ार तो भरे पड़े हैं ऐसी चीज़ों से जिन पे लोग अकीदत से, तस्वीर भी हैं और उनके अक्स उस पर लगाए जाते हैं, मस्जिद नबवी का अक्स भी है। तो ये, और अब आज कहते हैं कि जी वो कौमी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। समी साहब, एक तो देखें, बात यह है कि इन कुछ लोगों के लिए ये पूरा वतन अजीज़ एक तोशा खाना है, और ये तोशा खाना ही है तो आज इस मकाम पर पहुंचा है। एक तो आप ये बात ज़हन में रखें। हम रोज़ाना मोदी साहब को बड़ी गालियां देते हैं, उनका एक क्लिप घूम रहा है, वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कई 100 करोड़ के तहफ़ उन्होंने बेच कर कैसे वेलफेयर के लिए उन्होंने दिए हैं। तो समी इब्राहिम साहब, मुझे ये जो एक मिसरा है ना, कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, अब ये कौमी सलामती का कोई मतलब बदल गया है, या कौमी सलामती का मतलब क्या है, मेरा अकाउंट में उसका मतलब है, या उसकी क्या कहानी है। तो अब तो चिकन्स हैव कम होम टू द रूस्ट जिसे कहते हैं, और ये तोशा खाना ही तो बनाया था कि अब भीख खाना बन गया है।
एक ऐसा भी खाना जिसके मालिक खरबपति हैं, जो बड़ा महंगा सूट पहन के तो इमदाद और खैरात मांगते हैं। 9 लोग जाते हैं। और मैं कल भी टीवी पे कह रहा था, और एक ही बंदा चला जाता। आपको याद है बचपन में हम एक इश्तहार पढ़ते थे, 2 बच्चे सुख 1000, तो उसका तफन्नुन के तौर पर 4 बच्चे सुख 2000, 6 बच्चे सुख 3000, और 9 मिनिस्टर लेके जाने की क्या जरूरत थी, पैसे ही मंगने सन। मगर उसके बाद आपको पता है एक खैराती टूरिज्म भी होता है, एक चैरिटी का टूरिज्म भी होता है। वहाँ आप ये ज़रा तफसील निकलवाएं ना कि वहाँ सर्दियों का खूबसूरत मौसम है स्विट्ज़रलैंड का, मुफ्त में। हम तो कलर कार भी नहीं जा सकते समी साहब मुफ्त में। तो ये कहानी है, मगर ये कहानी अब अंजाम तक आ गई है। ठीक हो गया। इस मुल्क को जिन्होंने तोशा खाना समझा, ये अभी आप जी मजाक समझ रहे हैं ना। अभी आप ये जो अब आपको बेल आउट मिलने वाला है, इसके बाद देखिएगा जो अशर इस मुल्क के अवाम का होना है। और मैं एक और भी बात बता दूं, ये जितने स्क्रिप्ट बन रहे हैं ना, जो आप कह रहे थे उसमें बाद में आना हमने, ये जो बिफरी हुई मैशत है इस स्क्रिप्ट के चीथड़े उड़ा देगी। तो इसलिए मैं समझता हूं आने वाले दिन तकलीफ दे तो होंगे, मगर दिलचस्प भी होंगे। जी समी इब्राहिम साहब। अच्छा जी, खावर गुमन साहब, मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो FBI से जो डाटा लीक हुआ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, जिसमें गुर्बत की कहानी है कि कितने कस्म परसी के दिन गुजारेंगे, ख़ानदान के पास पैसा भी नहीं है और बड़ी परेशानी का आलम है उनके लिए। तो वो जो डाटा लीक हुआ उनके टैक्स का, वो बताया जाता है कि इसमें यानी ये रिपोर्टेडली कि मरियम नवाज साहबा का हाथ है, और ये कोई डॉन लीक्स की तरह की कहानी है जिसमें उन्होंने बड़ा कोई बदला लिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। क्या इत्तलात हैं आपके पास? क्योंकि अब ये जो बहुत सारे जो हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो शाहिद असलम की गिरफ़्तारी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये तो आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछें या मरियम नवाज साहबा से पूछें, तो कहानी तो ये चल रही है। समी भाई, हमारे मुल्क की हालत ये है कि एक जो जर्नलिस्ट है उसने स्टोरी ब्रेक की, उसने इंफॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं, वो खुरा बता रहे हैं जहां से आई है, कहीं से नहीं। अच्छा सुने तो सही, मैं अब जो आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं स्टोरी का जो दूसरा एंगल है वो आपके सामने रखा हूँ। वो ये है कि और जो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हम नहीं कहते कि जी वो जो फैमिली साबिक आर्मी चीफ की उन्होंने जायज तरीके से, जायज या नाजायज तरीके से जो कुछ भी कमाया, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत वक्त ये खोज लगाए कि टैक्सेस पे हुए कि नहीं पे हुए, वो सारे के सारे जो रिटर्न्स जमा करवाए गए वो ठीक थे नहीं थे, वो बेचारे जर्नलिस्ट को पकड़ के आपने बंद कर दिया। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मेरे जो ज़राए ये बता रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे हैं, मस्बत खबरें आपको मिलेंगी। मुझे पता है कि हर तरफ से आपको डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद क्यों है? मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की वो जो 50 से 60% आबादी जिनके हाथ में मोबाइल है, अब वो किसी झूठी खबर को ज्यादा देर अपने पास नहीं रुकने देते, किसी प्रोपेगेंडा के ऊपर यकीन नहीं करते। जिस तरह अभी आपने तोशाखाना की बात की, अब सबको पता चल गया ना कि इमरान खान का तोशाखाना क्या था और इनके तोशाखाने क्या थे। सबको इस बात का इल्म हो गया कि कौन क्या छुपाना चाह रहा था। इमरान खान ने तो सब कुछ सामने रख दिया। लिहाजा जो अच्छे की उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आप जैसे बड़े सहाफ़ी हैं उनके तवज्जुह से सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है फुटप्रिंट जो है इस जो स्मार्टफोन का वो काफ़ी ज़्यादा है। 18 से 20 16-18 करोड़ के करीब लोगों के पास स्मार्टफोन, दूसरे सेल फोन मौजूद है। इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो बहालत मजबूरी तमाम अतराफ को मुझे लग रहा है कि अवाम के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कोई एक स्क्रिप्ट इस्लामाबाद के अंदर एक नहीं 3-4 स्क्रिप्ट जो है इस वक्त ज़ेर बहस हैं, मुख्तलिफ जो थेरीज हैं अंडर डिस्कशन है। लेकिन जो मेरे पास खबरें समी साहब ये हैं कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और आप देखिएगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि पहली दफ़ा जो है वो हकमियत, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अल्लाह के बाद अवाम का हक है, तो अवाम को वो हक मिलने जा रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह वो हक मिलेगा। आप कह रहे हैं कि हक मिलेगा, लोग ये कहेंगे इत्थे रख मेरा हक, और हक उन्हें मिल जाएगा। अलीना, दो बड़े सीनियर सहाफ़ियों की बात आपने सुनी, सर नीचे झुका के आप बड़े नोट्स भी बना रही हैं। ज़रा आप कोई काजी सईद साहब से और खावर गुमन साहब से अगर सवाल करना चाहें तो।
से मेरे ख्याल में ये जो कौमी सलामती वाली जो बात की गई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि देखें ये जो कौमी सलामती वाला बात है तोशा खाने के हवाले से, आपको याद होगा कि अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले उनके बहुत से ट्वीट्स भी आए थे जिसके ऊपर उनको बहुत सारी एक्शन भी देखना पड़ा। बहुत से लोग ये समझते हैं वो ट्वीट शायद वजह थी उनके साथ जो भी हुआ, खैर अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। तो ये जो अभी बात की है कौमी सलामती की इनकी तरफ से, तो ये बेसिकली डायरेक्ट टारगेट किन को किया जा रहा है? इदारों को किया जा रहा है, साबिक जो रिटायर हमारे फौजी अफसर हैं उनको किया जा रहा है, या पॉलिटिशियंस को किया जा रहा है? उसको इस वक्त करने की क्या जरूरत है? जैसे कि समी साहब ने एक और भी बात की है कि मरियम नवाज साहिबा भी सुनने में आ रहा है, कल मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये फरमाया था कि शायद मरियम नवाज साहिबा आए और वो जो बयानिया लेकर चलेंगी वो यही बयानिया लेकर चलेंगी जो इससे पहले था उनके वालिद साहब का, वोट को इज्जत दो वाला। तो ये जो कौमी सलामती वाली बात है, उसमें जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज हमीद को गाली शामिल है उस बयानिए में, और बुनियादी तौर पर इनका नाम लेके जो इसके पीछे जो उनका जो इदारा है ना उसको वो उसके हवाले से वो गुफ्तगू करना चाहेंगी। खावर या काजी साहब कोई भी? हाँ जी खावर साहब, आपसे ये सवाल है। देखिए, ये मैं दोबारा अपने इस जो आर्गुमेंट को दोहराता हूं कि ये जो बयानियों वाला खेल है ना, अब वो मेरे ख्याल में किस्सा पारीना है कि वो बयानिया बनाया जाएगा कि जी ये फलाना चीफ इसमें इन्वॉल्व था। और देखें अब इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, इमरान खान से जो गलतियां हुई हम भी हाईलाइट करते रहे, सबको इस बात का इल्म है कि उनसे गलतियां हुई। उन्होंने माना कि मैंने इस मौके के ऊपर ये गलती की, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, इस जगह के ऊपर इस बंदे का काम था, इस जगह के ऊपर इस बंदे का काम था। हमने बहुत दरगुजर किया, कोशिश थी, ख्वाहिश थी, कहीं पे हम मिसलीड हुए, कहीं पे हमें बैक स्टैप किया गया, कहीं पे हमारे जो एतमाद को जो है किरची कर दिया गया। हमने तो एतमाद करके सारे के सारे फैसले किए थे। 1 पेज का फलसफा भी आपने सुना, हमने देखा अपनी आंखों से भी। अब हालात वाक़ियत ये है कि अब जो है बयानिया एक ही समी बिगना है, वो समी भाई बयानिया है अवाम का। अवाम के पास तमाम तरह हक़ाइक़ मौजूद है। अवाम ज़्यादा देर आपको उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मेरे ख्याल में 75 साल काफ़ी हैं। काफ़ी जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब वक्त आ गया है कि अवाम की राय जो है खालिस्तान अंदाज में उसको सुना जाए, माना जाए। अवाम बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, वो मरियम साहिबा को अपना मैंडेट देना चाहती हैं, या अपने सर के ऊपर वो इमरान खान को दोबारा ला के बिठाना चाहते हैं। अवाम के पास जाना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़रूर ये वार्न करता जाऊँगा कि हमें और ख़ासतौर पर हमारी अशराफिया को उस वक्त से डरना चाहिए कि जब अवाम का हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। पाकिस्तान की कौम बड़ी रिजिलियंट है, बड़े मुश्किल हालात में भी जो है हमने एक सैम्बलेंस ऑफ एक जो है एक नेशन के तौर पर अब रखा है, वक्त गुजारा है। लेकिन हम अल्लाह माफ करे मुल्क के अंदर अगर इस तरह की कोई जो हालात, कराची में पीपल्स पार्टी को चुना बल्दियाती इलेक्शंस में, बस मैं इस पे करता हूं बात। अवामी चॉइसेस किस तरीके से हमें बताई जाती हैं कि क्या है, इस पर। और सईद काजी साहब से मैं पूछूंगा कि ये क्यों सारे के सारे जब बीमार होते हैं तो ये लंदन अमेरिका पहुंच जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी देखें, शहबाज शरीफ साहब की वाइफ देखें, किसी को भी देख लें, खुद नवाज शरीफ साहब को देखें, मरियम नवाज साहबा को देखें, कोई पाकिस्तान में क्या बाकी सब डंगर रहते हैं? इंसान जो हैं ये तो इलाज कराने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और पता चला है कि जनरल बाजवा साहब की भी जो बच्चे की सर्जरी है वो भी कहीं बाहर दुबई में हो रही है, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी। इधर तो सिर्फ ये हम गरीब लोग ही बैठे हैं। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सईद काजी साहब, ये सारे के सारे बीमार हो जाते हैं जब इक़्तिदार से बाहर हों, अदालतों में पेशी हो, और सारे बाहर होते हैं इलाज के लिए। इधर पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं, और ये जो 22 करोड़ लोग मेरे और आप जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं, ये बस इधर ही हम मसले जाएंगे किसी पाँव के नीचे आके, यही हमारा मुकद्दर है। समी साहब, एक तो मैं दो चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर आपकी भी बात। एक तो मैं आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो आपकी पिछली स्टोरी के हवाले से बात रह गई थी कि जब एक नॉन डेस्क्रिप्ट किस्म की वेबसाइट पे खबर आती है बाजवा साहब की टैक्स रिटर्न की, तो उसको अननोटिस ही रखते हैं, ना कोई चैनल उठाता है, नहीं, फिर उसका नोटिस ले लिया जाता है। जब उसका नोटिस ले लिया जाता है तो फिर वो स्क्रीन की जीनत भी बनती है। तो दैट वाज, ये मैं थोड़ी सी बात करके आगे अब मैं करता हूँ दूसरी बात ये है कि हम जमहूरियत, और आप भी जमहूरियत के लिए समी साहब मेरे साथ ही कुट खाते रहे हैं, मगर मैं एक बात अभी भी खा रहे हैं भाईजान, अभी भी खा रहे हैं। इस मुल्क के मेहनत कश
लोग ये समझते हैं कि इन्हें प्लेट में रख के नाइस तरीके से ये हुक्मरान तबका उसके राइट्स दे देगा, इलेक्शन कराएगा और इलेक्शन के जरिए आपको राइट्स मिल जाएंगे। मैं इलेक्शन और मैं डिक्टेटरशिप का हामी नहीं हूं, मगर मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। वो ये कि एक बड़ी मशहूर सेइंग है, अगर हुक्मरानों को पता चल जाए कि इलेक्शन के जरिए कुछ बदलेगा तो ये इलेक्शन में पाबंदी लगा देंगे। जो हासिलात इस दुनिया में मेहनत कशों और पिसे हुए लोगों ने ली हैं, वो तारीख के मैदान में लड़ाई करके ली हैं। ना कोई खैरात में हक देता है, ना कोई गुडविल के तौर पर हक देता है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 68-69 की तहरीक पीछे खड़ी थी और हुक्मरान तबके को पसपा होना पड़ा था। जहां वो जमाना है जब मैं और आप मुफ्त पढ़ते थे, कॉलेज और तालीम और इलाज मुफ्त था। 1973 के बजट में 40% गरीब आवाम के लिए रखा गया था और वो उन्होंने खैरात में नहीं लिया था, वो किसी इलेक्शन के नहीं मिला था, वो इसलिए मिला था। इलेक्शन होते हैं सारे, मगर 1970 के इलेक्शन के पीछे 68-69 की तहरीक खड़ी थी। ये लड़ के हक लेना पड़ेगा, ये कोई नहीं देगा प्लेट में रख के। हाँ, इमरान खान को शायद पावर मिल जाए तो नए ताजा दम दस्ते आ जाएंगे, पहले खा के निकल जाएंगे। आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीबॉडी, लेकिन वो क्योंकि वजह ये है कि ये दोनों बाई एंड लार्ज ये पार्टियां एक ही मफाद को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, और वो इसलिए कि जो पंजे इन्होंने $23 बिलियन, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, डॉक्टर पाशा की पहले रिपोर्ट थी, फिर इंप्रूव की उनके शागिर्दों ने। $23 बिलियन में ये पड़ती है शराफिया आपको 1 टके का भी उधार नहीं चाहिए। और ये 10 दफा कर्जा हम दे चुके हैं इनके मालिकों को वापस। ये जो हमारे ऊपर 127 या $30 बिलियन का कर्जा है कि 10 दफा इस मुल्क के अवाम दे चुके हैं। और ये हमारे हुक्मरान नहीं है, ये टैक्स कलेक्टर हैं, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ये बीच में अपना हिस्सा रखते हैं और हमारा माल लूट मार के बाहर ले जाते हैं। अब 300-400 पे ये डॉलर लेके जाएंगे, मेरे मेहनत कश के पल्ले बचेगा क्या? तो इसलिए ये जंग लड़नी है। और बात ये नहीं है कि कुछ इनकलाब नाकाम हो गए हैं, मसला ये है कि कुछ इनकलाब ताखीर से रूनुमा हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे। मगर मैं आपको खबर देता हूँ, इस तहरीक से परे एक और तहरीक चल रही है। जाएं जरा लोको शेड में देख के 6 महीने से मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली और वो हड़ताल पे हैं। जाएं देखे फाटा में लोग क्या मांग रहे हैं और कोई खबर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई सत्र नहीं छप रही। और देखें बद्र का ये जो हमारा गवादर में लोग निकले हुए हैं, कराची में हर जगह जहां ले ऑफ हो रही है, फैक्ट्रियों के बाहर लोग खड़े हैं, ना उनको कोई लीडरशिप देने को तैयार है पार्टी, ना उनका जिक्र करने को। और मैं एक बात भी याद करा दूं जरा आपको, 4 आने और लेने जब क्लर्क्स और ये निचले तबके के लोग इस्लामाबाद आए थे और वजीर दाखिला थे हमारे दोस्त शेख रशीद साहब, तो उस वक्त क्लास कैरेक्टर पता चला था। उससे उन्हीं दिनों में यह वाकया हुआ कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं मुझे 5 घंटे हफ्से बेजा में रखा गया और वो जो 200-300 रुपए मार के बुरकस निकाल दिया इन्होंने। तो समी साहब, हम भले अब उस लड़ाई से बाहर हो गए हों जो कभी हमने ख्वाब देखे थे, मगर ये किसी को लड़ना पड़ेगी, वरना कख नहीं लड़ना। जी समी साहब। जी खाबर घुमन, ये बात आपने सुनी सईद काजी की, तो मुझे वो पीपल्स पार्टी के ज़माने के जो नज़रियाती कारकुन थे उनके मुझे वो नारे याद आ रहे हैं। जलसों में वो कहते थे, इकबाल का शेर था कि वो कहते थे कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो ये क्या अब बात वहां तक जाएगी? अब इमरान खान को तो गोलियां मारी इन्होंने, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी, वो कहता है कि मुझे जिंदगी की परवाह नहीं है, मैं 2 हफ्ते के बाद ठीक होके तो आऊंगा फिर लोगों में। तो अब ये लड़ाई होगी, ये जो अभी काजी सईद साहब ने सारा बताया, गवादर में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, रेलवे के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, और ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इस जाली हुकूमत को अभी तक इन्होंने यूं पीछे से सपोर्ट दे के रखा हुआ है। ये तो इस काबिल भी नहीं कि ये अपने हल्के से इलेक्शन भी जीत सके काउंसलर का, अगर इनके पीछे वो इनविजिबल हैंड ना हो। तो क्या सोच है उनकी, कहां लेके जाएंगे पाकिस्तान को? अगर ये कौम खड़ी हो गई तो कौन मुकाबला करेगा उसका? समी साहब, 2-3 चीजें हैं। देखें, ये आप माशाल्लाह दोनों मेरे सीनियर हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देखा है 80 से ऑनवर्ड। लेकिन मैं जो रीसेंट फिनोमिनन देख रहा हूँ पिछले कम से कम 8-10 महीने से, जब से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया गया है, वो चंद एक जो फर्स्ट हुए हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नहीं हुए। एक बंदे को जिस अंदाज से इक़्तिदार से निकाला गया, वो पहले भी निकाले जाते रहे, लेकिन जब वो इक़्तिदार से निकला तो उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम जिस अंदाज से बाहर सड़कों के ऊपर आई,
ये अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर कंसेंसस है कि वो एक सेल्फ इनिशिएटिव था। पीपल थॉट के इनफ इज इनफ, अब काफी हो गया है यार, अब लोगों को अपनी हुकूमतें पूरा करना दें। ये लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए कि किसको रखना है और किसको निकालना है। उसके बाद 25 मई को मैं और आप इस्लामाबाद के अंदर हमने इर्द गिर्द देखा कि जिस शिद्दत के साथ जो है सियासती जो है ताकत को इस्तेमाल किया गया। मैंने अपनी जो है सहाफती जर्नलिज्म जो मैंने टाइम गुजारा इस्लामाबाद के अंदर, इससे पहले भी बड़ी शेलिंग हुई है, लेकिन उस तरह की वर्स्ट शदीद तरीन जो शेलिंग है मैंने अपनी बच्चों पर, खवातीन पर, बूढ़ों पर, खानदानों पर, उन वो फैमिलीज जो हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए खड़े थे उनको मारा पीटा गया। और फिर कराची में देखें क्या किया इन्होंने, जिस तरह पीपल्स पार्टी पुलिस के साथ आके गुंडों के साथ मिलकर लोगों को मार रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गलत या सही, वो दे आर लर्निंग थ्रू द हार्ड वे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हों, डॉक्टर शहबाज गिल हों, बाकी उनके लोग हों, और सबसे अहम ये जो मौजूदा हालात हैं, मेरे और आपके प्यारे दोस्त जो अरशद जो है शरीफ शहीद को भी ले गए। मसला ये है कि एक शख्स निकला हुआ है, उसको गोलियां भी लगी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। जो देखें आइडियल सिचुएशन के अंदर तो अब तक हालात बदल जाने चाहिए थे, लेकिन मैं इसलिए पर उम्मीद हूं कि अवाम अभी भी एक अवाम की अक्सरियती राय जो है वो इस बात के ऊपर हमें माइल होती हुई नजर आ रही है कि ये हमारा हक है, हमने चुनना है, हमें ये इख्तियार है कि हमने जो है मसनद इक़्तिदार के ऊपर किस पॉलिटिकल पार्टी को बिठाना है, और ये हम अपना हक लेके रहेंगे। आपने कराची का जिक्र किया, कराची को अगर आप इलेक्शन मानते हैं तो फिर ये आपकी राय है। कराची के अंदर तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, आप देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि वहां पे जो भी प्लस माइनस हुआ है वो सस्टेन करेगा, वहां पे दोबारा इलेक्शन होना ही होना है। एक शख्स है, उसने पंजाब की असम्बली भी तोड़ दी है, केपी भी टूट गई है, उसको जो है मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा नेशनल असम्बली के भी हालातों वाकया। मुझे इसलिए उम्मीद है कि मैं आई कम फ्रॉम पंजाब, आप भी पंजाब से हैं, आप थोड़ा साउथ की तरफ हैं, मैं आप नॉर्थ की तरफ हूँ। आप समी भाई किसी गांव में चले जाएं, लोगों से पूछें कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, क्या जुल्म और क्या ज्यादती हुई है। लोगों के पास तमाम तर जो वो रिकॉर्ड है ना, जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त यूथ सारी चीजें हैं। एक मिनट के अंदर समी इब्राहिम जो है वो अपना वीलॉग करता है या टिकटॉक के ऊपर कोई बात करता है तो वो लाखों हजारों लोगों के पास वो पैगाम पहुंचता है। मैं इसलिए पर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जल्दी होंगे और लोग अपना हक लेंगे। ये इस बात से मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूं तो मैं आ करूंगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होना कोई कमाल की बात नहीं है। अपना हक छीनने के लिए जो सईद काजी ने कहा, ये लड़ना पड़ेगा। मुन्नू भाई की बात मैं हमेशा कहता हूँ, वो ये कहते थे कि जीवन ਲਈ मरना पैंदा है, ये मरना पड़ेगा, ये लड़ना पड़ेगा। और ये जो कौम के जो सब्र को आजमा रहे हैं, ये इनके वहम गुमान में भी नहीं है कि आगे क्या होगा। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो हम पुरुमीद तो हैं, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि वो वकील साहब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दोबारा करना है, उसने जुर्म दोबारा दोहराया है, फिर आजम स्वाति के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो क्या ये अगर कोई किसी को उठा के ले जाए, उसको नंगा करे, उसको मारे, उसकी वीडियो बनाए, तो वो बाहर आके उसकी बात भी ना करे? कैसा क्या करना क्या चाहते हैं? लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बात हो रही है और ऐसी सियासत के जिसमें इंतकाम लिया जा रहा है। आवाम की बात नहीं हो रही, मफादात की बात हो रही है, उस माफिया की जो मुख्तलिफ हमारे जो मुल्क के इदारे हैं, जो हमारी जमातें हैं, सियासत में हैं, असम्बलियों में हैं, अदालतों में हैं उनके नुमाइंदे, और कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं इनसे पाक है। इन हालात में इलेक्शंस, उम्मीद तो है लोगों की कि इलेक्शंस अगर फ्री और फेयर हो जाएं तो फिर हकीकी नुमाइंदा हुकूमत आ जाएगी, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोग वोट देंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि ये चोर जो लोग थे जिनके ऊपर इतना पर्चा था, अभी इलेक्शन होने तक बात ही नहीं आई और इनको रातों रात हुकूमत दे दी गई। और इसमें जनरल बाजवा का नाम आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ चेक किया।
और अब लोग तो फिर ये समझते हैं कि इक़्तिदार के लिए आपको ताकतवर हलकों की तरफ देखना चाहिए, वाशिंगटन को देखें, लंदन को देखें या कहीं और देखें। वोट्स जो हैं या जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर तो आप हुकूमत में नहीं आते। तो इस निज़ाम पर लोगों का एतमाद कैसे रहेगा? सईद काजी मुझे बताइए कैसे रहेगा कि हम परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करने वाले हैं उनको भी पता है कि परफॉर्मेंस अगर की तो वजीराबाद में गोलियां मारी जाएंगी, तोशा खाने का केस बनाया जाएगा, आपकी अहलिया के बारे में झूठी सच्ची ऑडियो वीडियो चलाई जाएंगी, आपके ऊपर ना जाने क्या कुछ किया जाएगा। सईद काजी देखिए, परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है ना, हमें अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट तो है ना हमारा, हो चुका, मतलब ऐलान नहीं कर रहे, और इस उम्मीद पे हमारी शराफिया बैठी है कि हमें डूबने नहीं देंगे, ये हमें जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन दोनों सूरतों में उसका इस इकनॉमिक जो ये होगा, इसकी जो बिल है वो अवाम ने देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए देना है, वो अवाम ही देंगे। और इंसाफ कहाँ होता है? यहाँ देखें ना, यहाँ पे तबकाती इंसाफ है। अच्छा, फिर अब जब हुक्मरान इशराफिया के लोग बुरानी अदवार में आपस में भी लड़ पड़ते हैं, आपस में भी एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं, ये सारी हम और ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को, जो फैमिलीज़ को, जो सैंक्टिटी है वो बिल्कुल वायोलेट नहीं होनी चाहिए। बंदे की सैंक्टिटी, उसकी बॉडी इनवायोलेबल है, ये हमारा आइन भी कहता है यहाँ पे, मगर आइन की कौन सुनता है? मैं यही तो कह रहा हूँ। बात ये है, देखें, मुझे वो आयरन हील याद आ गया, कभी आपने भी देखा होगा। ये इनके जब थ्रेटेड होते हैं ये, तो इनके वो जो ब्लड ड्रिपिंग टीथ, इनके दांत तब नजर आते हैं जब इन्हें ये खतरे, असल कैरेक्टर नजर आता है। जैसे कहते हैं मार मार के बुरकस निकाल देंगे, जैसे 25 मई को उन्होंने निकाला था। जब इनकी जो एक जाली और नाजायज कब्जा है, ये क्यों इलेक्शन कब्जे होते हैं यहाँ पहले, ये तो इमरान पता नहीं किधर से घुस आया। और हालत ये है कि इमरान खान एक इस निज़ाम पे यकीन रखने वाला आदमी है, और वो ये समझता है कि इस निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। वो कोई पैरेलल निज़ाम नहीं लेके आ रहा, यही सरमायादारी निज़ाम है। उसे देख के तो कांपना शुरू कर देते हैं। दुरुस्त है, वो करते हैं, आगे बात करते हैं। सईद काजी, हालत बात जबरदस्त है, फिर किसी निशिस्त में करेंगे। खबर 30 सेकंड्स प्लीज, मुझे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए। मेरा हक ऐथे रख, अवाम का हक आपको देना पड़ेगा। अगर इस बार आपने अवाम का हक नहीं दिया तो अवाम के हाथ जो है ऑलरेडी आपके गिरबान तक पहुंचे हुए हैं। ये तमाम तरफ के लिए बेहतर यही है अवाम को उनका हक दे दिया जाए। और जो सईद साहब बात कर रहे हैं कि पीसफुल तरीके से एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, क्योंकि अवाम अगर एक दफ़ा निकल आए तो फिर किसी के जो है हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी। और हमारी सबकी यही कोशिश है। इमरान खान हो गया, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जी ये हक अवाम को मिलना चाहिए। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात, चंद मोमेंट्स लूँगा कि अलीना आपकी इजाज़त से, कि आईन पाकिस्तान जो है वो इंसान की डिग्निटी, किसी भी शख्स की, वो उसको गारंटी करता है। आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी ले सकता है सज़ाए मौत दे के, लेकिन उसकी डिग्निटी नहीं। इसीलिए जब किसी को फांसी दी जाती है तो उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर काला नकाब डाल दिया जाता है कि उसके जो तकलीफ़ के जो तासुरात हैं वो कोई ना देख सके, क्योंकि उस इंसान की डिग्निटी को स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं ले सकती। लेकिन जो कुछ आप इलेक्शन के नाम पर कर रहे हैं, जो कराची में किया, जिस तरह आप लोगों की डिग्निटी को छीन रहे हैं, आप डरें उस वक्त से, यह कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।